तो दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रेजी गुरुजी में। और आज हम लोग समझने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी को। ठीक है दोस्तों, जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान को। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जियो का अर्थ होता है ठीक है दोस्तों, और मार्फो का अर्थ होता है स्ट्रक्चर, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी होता है। तो बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी का फुल मीनिंग देखें तो क्या होता है कि अर्थ ऑफ यानी स्टडी ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। ओके, अब समझते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि पृथ्वी की जो आकृति है वो हम यानी पूरी तरह से गोल नहीं है। कैसा है? तो जियोड है। उसका आकृति कैसी है? तो जियोड है। वहीं बात करें पृथ्वी की सतह का जो तापमान होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहता है, जिस कारण से एक चीज़ आप हमेशा शायद गौर जरूर करते होंगे कि जो गर्मी में जो पृथ्वी की यानी गर्मी में जो हम लोग पंप से पानी निकालते हैं तो वो क्या होता है? ठंडी होती है। और ठंडी में जब पानी निकालते हैं तो गर्म होता है। बेसिकली इसलिए होता है कि पृथ्वी की जो टेम्परेचर वो 15 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है और बाहरी जो तापमान है वो गर्मी में क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसकी अपेक्षा क्या होती है? वो तापमान अधिक होता है, जिस कारण से हमें गर्मी में पानी गर्म, और ठंडी में क्या होता है? जो बाहरी जो तापमान है वो 10 से 5 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिस कारण से पानी जो ठंडी मिलती है। ओके, अब समझते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो बेसिकली किसी भी चीज़ का हम लोग अध्ययन करते हैं तो सोर्स के आधार पर करते हैं। तो इनका भी सोर्स है। तो इनके दो सोर्स हैं। पहला तो है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उसी को हम प्रत्यक्ष को आर्टिफिशियल और अप्रत्यक्ष को आर्टिफिशियल और प्रत्यक्ष को प्राकृतिक बोलते हैं। तो दो चीज़ के आधार पर करते हैं इनका सोर्स, कृत्रिम सोर्स के आधार पर और प्राकृतिक सोर्स के आधार पर, यानी आर्टिफिशियल और नेचुरल सोर्स के आधार पर। तो आर्टिफिशियल में देखें तो टेम्परेचर के आधार पर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड घनत्व। वहीं देखें तो इनका जो प्राकृतिक सोर्स है वो ज्वालामुखी, वोल्केनो एंड क्या है? क्वेक है, यानी अर्थक्वेक है, भूकंप है। ओके दोस्तों, तो बेसिकली आज जो हम लोग समझने वाले हैं कि पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर समझेंगे वो बेसिकली टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी के आधार पर समझने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो अर्थ को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और यहाँ पर ये क्या है? सर्कल स्ट्रक्चर है, और ये क्या है? तो ट्रायंगल स्ट्रक्चर है। देख सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो पृथ्वी के जो जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? ताप भी बढ़ेगा, यानी प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? डेंसिटी भी बढ़ेगी, यानी घनत्व भी बढ़ेगा। अब समझते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं कि प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेम्परेचर यानी तापमान कैसे बढ़ता है? तो पृथ्वी के जो जैसे गहराई में जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ओके, रीजन, क्या कारण है कि गहराई बढ़ेगा? पहला तो कारण ये है कि पृथ्वी के अंदर हॉट स्पॉट का मिलना। पहला तो क्या है? ये पृथ्वी के अंदर हॉट स्पॉट का मिलना। बेसिकली हॉट स्पॉट क्या होता है? यानी गर्म चट्टानों का जो समूह होता है उसे हॉट स्पॉट बोलते हैं। ओके, गर्म चट्टानों के समूह को हॉट स्पॉट बोलते हैं। दूसरा ये है कि रेडियो सब्सटेंस जो वेव है वो मिलना होता है, के कारण भी क्या होता है कि पृथ्वी में टेम्परेचर बढ़ता है। अब देखेंगे कि कितनी और कितना टेम्परेचर बढ़ता है। तो बेसिकली देखें तो 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ओके, अब समझते हैं कि प्रेशर क्या है। प्रेशर की समझेंगे तो पृथ्वी में जो जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, है ना। अब इनका साक्ष्य क्या है कि प्रेशर बढ़ता है? तो गहराई जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है? तापमान बढ़ता है। ठीक है, तापमान बढ़ेगा तो लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पे जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ जाएगा कि वहाँ की जो चट्टान है वो पिघलने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो 100 किलोमीटर की गहराई पर जो चट्टान वो पिघलित अवस्था में मिलती है। ओके, लेकिन एक चीज़ बात हमेशा याद रखना कि जैसे पृथ्वी के अंदर में जाएंगे, यानी पृथ्वी के अंदर जाने पर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उनका डेंसिटी भी तो बढ़ता होगा। ठीक है, जैसे आप समझते हैं कि ये सिंपल, ये क्या है? ये क्या है? पेपर है। पेपर की बात करें तो जैसे जितना अधिक मोड़ेंगे क्या होगा? इनका घनत्व, डेंसिटी भी उतना अधिक बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ गया। अब ये सिंपल लॉ से नहीं जलेगा, कुछ स्पेसिफिक लॉ इसको चाहिए। ठीक है, हीट चाहिए, तब जाके इसमें आग पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका डेंसिटी बढ़ा दी है। अब इसको फलका दिए, इनका घनत्व को कम कर दिए तो क्या होगा? अब सिंपल से लॉ पकड़ लेगा, फट से जल जाएगा। इसीलिए इसी वजह से जो पृथ्वी के अंदर अधिक टेम्परेचर अधिक होने के बावजूद भी क्या होता है कि उसके अंदर में सॉलिड मटेरियल मिलते हैं, यानी सॉलिड, यानी पृथ्वी के जो चट्टान वो क्या है? सॉलिड अवस्था में, यानी कठोर मिलते हैं। इतनी अधिक टेम्परेचर होने के बाद भी क्या होता है? कोर का जो भाग होता है वो सॉलिड मिलते हैं। ओके, अब समझते हैं कि डेंसिटी क्या है, यानी घनत्व क्या है। तो घनत्व की बात करें तो गहराई बढ़ती है तो समझे हैं कि घनत्व भी बढ़ेगा। ओके, इनका साक्ष्य क्या है? तो क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो 2.5 ग्राम है। मेटल की जो घनत्व है वो कितना है? तो 4 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसका जो कोर का जो है वो 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर अर्थ की निकाले तो कितना होता है 2.5 + 4 + 11, इसको कट करके 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अर्थ की जो घनत्व है वो कितना है, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एक चीज़ और समझिए यहाँ पर, बेसिकली जो जितने भी ज्वालामुखी और भूकंप संबंधित जो कार्य होते हैं वो पृथ्वी के किस भाग में होते हैं, तो मेटल भाग जो है ना पृथ्वी का, उस भाग में होते हैं। ठीक है, और भू चुंबक का जो काम होता है वो कोर भाग में होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि पृथ्वी के स्ट्रक्चर जो है वो ज्वालामुखी और भूकंप के आधार पर समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।